बीसीबी कहता है कि आईसीसी से हमारी बात चल रही है। उन्होंने पहली मीटिंग में तो चले थोड़ा सा कह दिया था कि आप हमें कॉजेस वगैरह बताएं, ऐसे नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि वो हमें अकोमोडेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टिसिपेशन को हम गारंटी करेंगे, लेकिन साथ ही कुछ बातें ये भी कह रही हैं कि वो सिर्फ इंडिया आके खेलना होगा, अगर इंडिया नहीं खेलते तो फिर आयरलैंड या जिम्बाब्वे जैसी टीम को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, उनकी जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। आप दोनों का क्या स्टांस है? आएगी कोई और टीम या बांग्लादेश ही जाएगी श्रीलंका? मुझे लगता है कि कोई टीम नहीं आएगी, बांग्लादेश ही जो है वो इस प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेगी, मतलब इस पूरे टूर्नामेंट का हिस्सा रहेगी। इंडिया में या श्रीलंका में? अब असल डिबेट तो ये है इंडिया में या श्रीलंका में, क्योंकि बेसिक इशू तो यही था ना, इंडिया जाना होता तो फिर तो इशू बनता ही ना था। बीसीबी के अंदर भी लोग हैं जो कहते हैं कि यार जो गवर्नमेंट वाली फ्रैक्शन है ना, वो कहती है कि हमने तो स्टैंड ही लेना है, हम नहीं जाएंगे इंडिया। फिर वहां पे वो वाले लोग भी हैं जो कहते हैं नहीं है, हमारे क्रिकेट को नुकसान देगा, आप बस एक दफा आप फुल प्रूफ सिक्योरिटी कर लें, अगर वो मिल जाती है चले जाएं। अब देखिए ना, दो चीजें होगी, आप इस चीज को तो क्लियर कर दिया कि कोई अदर टीम नहीं आ रही, मतलब बांग्लादेश के अलग, जिस तरह हम वही बात करें फुल मेंबर टीम है, उसको निकालना इतना आसान भी नहीं है, और उसका फिर जो अगला प्रोसेस होगा वो बड़ा मतलब डेंजरस होगा बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए भी, ठीक है, वो भी होगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये चीज आप ऐड करते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या जो है वो डिसाइड होती हैं, वही फुल प्रूफ सिक्योरिटी वाली, फिर वही रीजन आपको मुस्तफीज को भी बड़ा क्लियर करना पड़ेगा कि भाई एक प्लेयर का जो है इशू वो नहीं सेटल हुआ था, फिर पूरी टीम को हमने किस तरह से फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। और सेकंड, जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उसका स्टांस भी आपको देखना है, जिन्होंने बड़ा क्लियर करके कह दिया हुआ कि हम नहीं जा रहे, मतलब हमें कोई बांग्लादेश के बढ़ के कुछ चले। मैं आईसीसी ने कह दिया कि भाई आपने जाके इंडिया खेलना, अगर आप चाहते हो सिक्योरिटी वगैरह तो वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी बांग्लादेश। मैंने नहीं ख्याल, फिर भी जो उनके पास जो सबसे मेन रीजन है वो मुस्तफीज वाला है, ठीक है, सिक्योरिटी वाला तो इशू, वो ऑब्वियसली वो तो पॉलिटिक्स, वो तो एक बहाना है ना। तो बहाना सर, जो आपके इंडियंस हैं, आपके नहीं, खैर इंडिया वालों के इंडियंस हैं, मेरे भाई मैं बहुत प्यार करता हूं इनसे, मुझे देख रहे हैं लोग, किन थे ये भारतीय भाई लोग मेरे देख रहे हैं मुझे। चले उनकी बात कर लेते हैं। वो कभी भी इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपने एक प्लेयर को नहीं दी तो फिर आप बाकियों के कैसे करो, क्योंकि वहां पे भी आप चले, कुछ आपके भाई भी हैं, कुछ आपके वो भी होंगे जो भाई नहीं है, वो बहुत ठीक है ना, वो ज्यादा है ना, तो फिर इसलिए वो सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। प्रेशर भी उन्हीं की वजह से हुआ था, अदरवाइज आपको पता है अभी तक ऑफिशियल जो है मुस्तफीज को निकालने का भी कोई प्रूफ ही नहीं है किसी के पास कि ऑफिशियली कैसे निकाला गया था। स्टेटमेंट्स वगैरह तो सारी बीसीसीआई की है ना। देखिए गजाल, इस पे जो मेरा चांस है वो ये है कि बांग्लादेश तो वर्ल्ड कप का पार्ट रहेगा, कोई नई टीम नहीं आ सकती। इस तरह नहीं है कि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को आप वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले। अब देखिए श्रीलंका को हम ये समझ रहे हैं कि वो शायद पाकिस्तान की वजह से इस वर्ल्ड कप का होस्ट है। पहले तो ये चीज क्लियर करने की जरूरत है कि इंडिया और श्रीलंका में ही ये वर्ल्ड कप शेड्यूल था। अब श्रीलंका में एक ग्रुप ऐसा है पाकिस्तान और इंडिया का, वो भी श्रीलंका में है, पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में। फिर दूसरा ग्रुप है श्रीलंका, जाहिर बात है वो होस्ट है तो वो अपने मैचेस होम पे खेलेंगे। अब आप चाह रहे हैं कि तीसरी टीम बांग्लादेश की वजह से भी उनके मैचेस भी श्रीलंका में कर दिए जाएं, तो इंडिया को ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इस तरह बिल्कुल होगा। 3 ग्रुप्स, 4 में से 3 ग्रुप्स के मैक्सिमम मैचेस अगर आप सुपर 8 से पहले वाले जो ग्रुप मैचेस हैं वो आप श्रीलंका में नहीं करवा सकते। उसके बाद आपके नॉकआउट और आपके सेमीज वगैरह भी उधर ही होंगे। अब देखिए, अब जो मेरे ख्याल से जो होने वाला है वो ये होगा कि कोलकाता में बांग्लादेश के 3 मैचेस हैं जो ग्रुप मैचेस हैं और एक है मुंबई में। तो जो कोलकाता वाले मैचेस है ना, उनका शायद जो वेन्यू है उसको चेंज किया जा सकता है। इंडिया और श्रीलंका वाली कोई वो नहीं होगी, क्योंकि श्रीलंका में 20 मैचेस हैं, वो 20 ही रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। 35 मैचेस जो हैं वो इंडिया में होने हैं। अब बांग्लादेश को शायद कोलकाता में ज्यादा इस टाइम खतरा होगा, कोई एक टाइम पे उनके लिए ना वो बहुत एक होम ग्राउंड की तरह होता था, बिकॉज ऑफ बंगाल और उनका बिल्कुल आना जाना। यस, उनके वहां पे वेस्ट बंगाल, यस 3 मैचेस वहां पे थे उनके, अभी भी शेड्यूल हैं। हो सकता है कि उनका वो वेन्यू चेंज किया जाए कुछ, लेकिन इंडिया में ही होंगे मैचेस और बांग्लादेश की टीम इंडिया में ही आके मैचेस खेलेगी। मुंबई तो चेंज हो सकता है क्योंकि कोलकाता तो फिर भी जरा उनका एक तरह से नहीं, यही बात है असल गजाल, अब जो है ना बांग्लादेश में ही ज्यादा शायद उनके लिए मुश्किलात हो जाएंगी, और बंगाल में भी उस टाइम पे इलेक्शंस हो रहे होंगे, तो हो सकता है, क्योंकि अभी हमने मेसी को भी देखा कि जो कोलकाता में जो हुआ था अभी मेसी के साथ भी, और अब इस तरह अगर बंगाली फैंस बहुत मेसी हो गया था सब। यस, बंगाली फैंस और इंडियन में जो बंगाल हैं उन दोनों के बीच में भी एक रिफ्ट है, अब पहले ऐसी नहीं रही। टू समराइज इट, यस, इंडिया में ही मैचेस होंगे, बांग्लादेश इंडिया में मैचेस खेलेगा आके, शायद एक वेन्यू चेंज हो सकता है उनके लिए। जो कोलकाता में मैचेस है वो शायद डैनी ने कह दिया है कि बांग्लादेश आएगा, इंडिया ही आएगा, इंडिया में जाके ही खेलेगा। आपका क्या टेक है, हाँ या ना? मुझे लगता है कि हाइब्रिड एक तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग आ गई, ये तो खूबसूरती होती है। देखिए आप देखते हैं कि होता क्या है, लेकिन अब
वक्त हो गया, हमें अगले टॉपिक पे भी जाना पड़ेगा। बहुत हो गया ये बीसीबी वर्सेस बीसीसीआई ड्रामा यार, आप लोग क्या करते रहते हो? बट मैं देख रहा हूँ बीसीसीआई बहुत बड़ा बोर्ड बन रहा है, लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उनके लिए डिसीजन लेना बहुत वो टाइम अब गुजर गया कि बहुत बड़ा बोर्ड वाली वो एक टाइम था, ठीक है मानते हैं, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। फिर भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट हर कंट्री की, हर प्लेयर की, वो चीजें भी मैटर करती हैं। अब ये चीज उनको भी समझ लगनी शुरू हो चुकी है। कब तक ऐसे रहेगा कि आपका एक कमाओ पूत है, उसी को आपने सारे फेवर्स दिए जाने के ये मेरा फेवर बचा जा, मेरे बच्चे कर ले और आपके दोहरे मयार आपने सेट करके रखने, इसको बदलना होगा। ग्रो अप आईसीसी एंड बीसीबी एंड बीसीसीआई। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। बीबीएल में जी पहले मैं बात करूंगा उस्मान ख्वाजा की। उस्मान ख्वाजा ने रिटायरमेंट ली टेस्ट से, एशेज में अपना आखिरी मैच खेला। उसके बाद वो आए जी ब्रिस्बेन हेट की तरफ से, उन्होंने बल्लेबाजी की और क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की। ही स्कोर्ड 78 ऑफ 48 डिलीवरीज, 7 चौके और 3 छक्के, 162 का स्ट्राइक रेट, जिनको टेस्ट प्लेयर कहते हैं हम, आप उनका देखें। फिर आते हैं हमारे बॉब्जी द किंग, हमारे आते हैं रिजू भाई द डांसिंग लेजेंड। आप उन लोगों के आप जाके परफॉर्मेंसेस देखें, रन बॉल परफॉर्मेंसेस हैं, मुश्किल से डबल फिगर्स में जाते हैं। जब डबल फिगर्स में जाते हैं तब स्ट्राइक रेट इनके 98, 80, 115, 120 इतना होता है। हाउ डिसअपॉइंटिंग। देखिए सबसे पहले तो उस्मान ख्वाजा का जैसा पॉइंट है कि हम उनको एक टेस्ट प्लेयर, बिकॉज वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा खेली, टेस्ट क्रिकेट है 80 और टेस्ट मैचेस। अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, अब टेस्ट क्रिकेट को छोड़े, अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है एंजॉय करें। होप सके वो पीएसएल में भी रजिस्टर्ड होंगे, बिकॉज पहले भी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से पीएसएल में आएंगे। अब वो होप सो, यस, इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो पहले भी खेल कोर्ट से आ जाए। बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ पहले वो इस्लामाबाद से खेल चुके हैं। होप सो अभी तो और इस्लामाबाद के लिए वो 100 भी स्कोर कर चुके हैं अबू धाबी में। जो नए ओनर हैं, यस, उनका भी ऑस्ट्रेलिया से अच्छा खासा लेना देना बिल्कुल है। और अभी ये जो 2 नई टीम्स आई हैं उनके अभी हम देखेंगे, बिकॉज 3 प्लेयर्स जो उन्होंने प्री ड्राफ्ट साइन करने हैं, उसके अंदर भी 1 ओवरसीज और 2 लोकल प्लेयर्स होंगे, तो उसके अंदर भी हमें अच्छी साइनिंग मिलेंगी। लेकिन उस्मान ख्वाजा ये कि वो बीबीएल में अच्छा परफॉर्म करते आए हैं स्टार्ट से, पहले सिडनी थंडर्स के लिए खेलते रहे या ब्रिस्बेन हीट के लिए खेल रहे हैं, तो उनका एक फ्रेंचाइज क्रिकेट में बिग बैश में अच्छा रिकॉर्ड है। और वो आईपीएल में भी वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए आई गेस 2016-17 में खेलते रहे, तो उनका फ्रेंचाइज एक्सपीरियंस है। और अब पीएसएल में भी वो आगे कंटिन्यू करेंगे। इन कंपैरिजन टू पाकिस्तानी प्लेयर्स, देखिए बिग बैश लीग में पाकिस्तानी बॉलर्स हमेशा अच्छा परफॉर्म करते रहे। एक्सेप्शन है हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी की, जिनके 3-4 मैचेस जो उन्होंने खेले वो बहुत खराब। आप हसन अली को देखें, इन पिचेस जो पाकिस्तान की पिचेस है बहुत बेटर वो वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। आप हारिस रऊफ को देखें, क्या इन्हीं का नाम लेने लगा था मैं। हारिस रऊफ हाईएस्ट 50 विकेट्स उन्होंने ली हैं, फास्टेस्ट जो है बिग बैश हिस्ट्री में, अभी भी लीडिंग विकेट टेकर भी आ रहे हैं 30 मैचेस में। तो अब फास्ट बॉलर्स हमारे उन पिचेस पे अच्छा करते हैं। अब रिजवान की आप इनिंग देखेंगे, एक तो वो खेल उन्होंने ओपनिंग से स्टार्ट किया, फिर मेलबर्न रेनेगेड्स ने उनको नंबर 3 कर दिया। आज का मैच वो नंबर 4 पे खेले हैं, बिकॉज उनको भी आइडिया हो गया कि हमने जीतना भी है। वो रिजवान को उन्होंने साइन तो कर लिया बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी फैन बेस एंड ऑल द सेटलमेंट्स यू कैन से। फायदा तो मिला। देखिए उनको फैन बेस, उनकी लीग उठने का फायदा जरूर मिला है। फ्रेंचाइज लीग क्रिकेट जो होती है वो किस लिए होती है? इसी पे होती है। सिडनी सिक्सर्स ने ओपनली इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमने बाबर आजम एक स्पेसिफिक वजह से उनको साइन किया, और वो चीज ने उनको बहुत ज्यादा फायदा दिखाया। राणा साहब परफॉर्मेंस देखेंगे तो चुप बैठे हुए मुझे जरा भी अच्छे नहीं लग रहे। आप मुझे एक बात मुझे आपने उसी से शुरू किया था, मुझे याद आ रहा था जब पाकिस्तान सुपर लीग का वो पार्ट बने थे, तो हमने एक बड़ी क्लोज नशिस्त हुई थी कोई तकरीबन 1.5 घंटे की उस्मान ख्वाजा की। उस वक्त भी बड़े एक्साइटेड थे, और मुझे लगता है ये उनके ऊपर जो प्रेशर था ना वो उतर गया। वो इस चीज के बाद वो निकल और वो ऑस्ट्रेलिया की टीम के जो है ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फखर जमान थे, क्योंकि ओपनिंग बल्लेबाज को अगर आप नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तक भेजना शुरू कर देंगे ना, इट्स मीन कि आप उसको चाह रहे हैं वो खुद ही सी ऑफ कर दे, गुड बाय कर दे, ताकि वो जो चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में चल रही थी उसको भी वो उसको आपको पता है लास्ट पे इतने जाते जाते इसको जो है अनाउंस भी कर दिया, जो प्रॉब्लम्स जो थे वो सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ी हैं। तो उस्मान ख्वाजा की वही बात जो आप कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ना सिर्फ उस्मान ख्वाजा बल्कि कुछ और भी जो हैं ऐसे जिनकी इतलात हैं जो कि आ सकते हैं।